नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। बिहार में बीते कुछ महीनों से भूमि सर्वेक्षण का काम लगातार जारी है और इसे लेकर लगातार ये बातें कही जा रही है कि भूमिधारियों को इसे लेकर वंचित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी सहूलियत के लिए लगातार सरकार प्रतिबद्ध है और इसको लेकर लगातार बड़े बड़े पहल जो है वो किए जा रहे हैं। ऐसे में जो है बिहार सरकार ने एक बार फिर से भूमाफियाओं पर नकेल कसने को लेकर एक बार फिर से नए आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के तहत अब भूमाफियाओं में भी हड़कंप मची हुई है। तो बता दें आपको कि एक बार फिर से बिहार सरकार ने इसे लेकर कड़े आदेश जारी किए हैं। क्या है वो आदेश और किस तरह से अब इस पर नकेल कसी जाएगी, ये समझ लेना बेहद जरूरी होगा। बता दें आपको कि सरकार ने भूमि विवादों के समाधान के लिए कड़े निर्देश पुनः जारी कर दिए हैं। अंचलाधिकारियों से लेकर प्रमंडलीय आयुक्त तक को भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए त्वरित कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। राजस्व भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह और गृह विभाग के प्रधान सचिव अरविंद चौधरी ने सभी जिलों के डीएम और एसएसपी और एसपी को भूमि विवादों की प्रभावी निगरानी और समाधान के लिए बनाए गए भू समाधान पोर्टल के उचित उपयोग का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया है कि वर्ष 2020 में राज्य में हुए अपराध और हत्या के लगभग 64% मामलों का संबंध भूमि विवाद से था, जो अब घटकर लगभग 46% हो गया है। इसमें भू समाधान पोर्टल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। अधिकारियों को भू समाधान पोर्टल का प्रभावी उपयोग करते हुए भूमि विवादों की निगरानी और निपटारे के लिए दिए गए ये पोर्टल वर्ष 2020 में हुए अपराधों और हत्याओं के लगभग 64% मामलों में भूमि विवादों की भूमिका को उजागर करता है। पोर्टल के उपयोग से ये आंकड़ा अब घटकर लगभग 46% हो गया है, जो इसकी उपयोगिता को दर्शाता है। भू समाधान पोर्टल को भूमि विवादों से प्रभावी निपटारे, निगरानी और नियंत्रण के लिए आवश्यक आंकड़ों के संग्रह और विश्लेषण के लिए विकसित किया गया है। राजस्व भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक सिंह और गृह विभाग के प्रधान सचिव अरविंद चौधरी ने अधिकारियों को भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, जिसमें यह सुनिश्चित होता है कि सभी कार्रवाई कानूनी दायरे में रहेंगे। राजस्व भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह और गृह विभाग के प्रधान सचिव अरविंद चौधरी ने निर्देश दिया कि कमजोर तबके के, गरीब, असहाय, राज्य से बाहर जीविकोपार्जन करने के मामलों पर विशेष ध्यान देते हुए तेजी से कार्रवाई हो। साथ ही भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों में काम करने वालों की शिकायत पर प्राथमिकता के साथ तेजी से कार्रवाई हो और भारतीय न्याय संहिता के धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज हो। राजस्व भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक सिंह और गृह विभाग के प्रधान सचिव अरविंद चौधरी ने सभी निर्देश दिए हैं और शांति भंग करने वालों की अविलंब गिरफ्तारी हो। संबंधित व्यक्तियों को शांति कायम रखने के लिए 3 वर्ष के लिए जो है आदेश दिए गए हैं। मजबूत पक्ष द्वारा धमकी देने और परेशान करने के मामलों में कमजोर पक्ष को सुरक्षा प्रदान करे, इसको लेकर भी बातें कही गई है। तो आपको बता दें कि राजस्व भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह और गृह विभाग के प्रधान सचिव अरविंद चौधरी ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को राज्य के सभी थानों में हर शनिवार नियमित बैठक करने का निर्देश दिया है। सभी सीओ थानों में जो है बैठकों के आवश्यक भाग में शामिल होंगे। बैठकों में वादी प्रतिवादी की उपस्थिति के मामलों की सुनवाई हो, संयुक्त रूप से विवादित स्थलों का निरीक्षण हो, भूमि की मापी और सीमाकलन जो है वो किया जा सके। तो बता दें आपको कि राज्य में भूमि सर्वेक्षण का काम जो है वो लगातार जारी है और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि 2025 से पहले ये काम जो है वो पूरे कर लिए जाए। और इस बीच भूमि धारकों में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना देखना पड़ा और ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जो उन पर दबिश बनाकर उनसे जमीनें हड़प चुके हैं। इसको लेकर भी बातें अब निकलकर सामने आ रही है। तो सरकार ने अब इस पर नकेल कसने को लेकर तमाम कवायदे शुरू कर दी है और इस
इसको लेकर बड़े अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं, जिससे लेकर जो भूमि विवाद से संबंधित मामले निकलकर सामने आए हैं उसका जल्द से जल्द निपटारा हो सके और ये काम 2025 से पहले पूरा हो सके, इसको लेकर सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है। तो फिलहाल दिन भर की तमाम ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें NBC 24।